हमारे देश में इस समय हम कोविड-19 की सेकेंड वेव का सामना कर रहे हैं और एक्सपर्ट्स का कहना है कि बहुत जल्दी थर्ड वेव भी हो सकता है कि हमें देखने को मिल जाए। ऐसे में हमारे पास इस खतरनाक वायरस से बचने का केवल एक तरीका है और वो तरीका है वैक्सीनेशन। और आज हमारे देश में दो वैक्सीन लोगों को लगाई जा रही हैं, एक कोवैक्सीन और एक कोविशील्ड, और शीघ्र ही स्पुतनिक जो रशिया की वैक्सीन है उसको भी हम लोगों को लगाने वाले हैं। अब अगर इनमें से केवल एक वैक्सीन होती तो हमारे मन में कोई डाउट नहीं होता, लेकिन अब चूंकि हमारे पास तीन ऑप्शन है तो लोगों के सामने अब एक ये समस्या आ रही है कि उन्हें कोवैक्सीन लगवाना चाहिए या कोविशील्ड लगवाना चाहिए या फिर स्पुतनिक वैक्सीनेशन का इंतजार करना चाहिए। तो इस वीडियो में जो ये आपकी दुविधा है कि हमें कौन सी वैक्सीन लगवानी है, मैं उन दुविधाओं को दूर करने वाला हूं। तीनों वैक्सीन को कंपैरेटिवली मैं आपको एक एक करके यहां पर बताऊंगा और आपको स्वतः समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सी वैक्सीन लगवानी है। पहली चीज, मैं भारत सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि शायद हमारे देश ने ऐसा पहली बार किया कि दुनिया के विकसित देशों के साथ कदमताल करते हुए हमने अपनी भी इंडिजीनस वैक्सीन डेवलप की। जी हां, और उसका नाम है कोवैक्सीन। ये भारत में डेवलप की गई वैक्सीन है। इसको भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने मिलकर डेवलप किया है। यह वैक्सीन जो है ये कंप्लीटली इंडिजीनस वैक्सीन है, भारत की अपनी विकसित की हुई वैक्सीन है। वहीं अगर मैं बात करूं कोविशील्ड की, तो इसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर डेवलप किया है और भारत में इसके मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस मिला है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे को। यह सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है पुणे का, यह भारत का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है। तीसरी वैक्सीन की अगर मैं बात करूं तो इसका नाम है स्पुतनिक वी। मैं आपको यहां क्लियर कर दूं, इसका नाम स्पुतनिक 5 नहीं है, इसका नाम है स्पुतनिक वी। वी हियर फॉर वैक्सीन। तो ये स्पुतनिक वैक्सीन है और वैक्सीन को शॉर्ट करा है वी में। तो ये जो स्पुतनिक वी है इसको गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट मॉस्को ने डेवलप किया है और भारत में इसको हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डीज लैब के द्वारा इंपोर्ट किया जा रहा है। ये तो मैंने बात बताई आपको इन तीनों वैक्सीन के मैन्युफैक्चरर्स की, डेवलपर्स की। अब मैं बात करता हूं वैक्सीन के टाइप्स की। सबसे पहले मैं बात करता हूं कोवैक्सीन की। कोवैक्सीन एक ट्रेडिशनल वैक्सीन है। अभी मैं यहां जितनी तीन वैक्सीन डिस्कस कर रहा हूं उनमें केवल कोवैक्सीन ट्रेडिशनल वैक्सीन है। ट्रेडिशनल वैक्सीन क्या होती है इसको मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं। आपको याद होगा भारत में लगभग 15-20 साल तक पल्स पोलियो कार्यक्रम चलाया गया जिसमें हमने बच्चों को ओरल पोलियो ड्रॉप पिलाई थी। मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि उस ओरल पोलियो ड्रॉप में वास्तव में हमने पोलियो पैदा करने वाले वायरस को इनएक्टिव करके शरीर में भेजा था। यानी ट्रेडिशनल वैक्सीन में हम क्या मेथड फॉलो करते हैं कि जिस वायरस के लिए हम वैक्सीन बना रहे हैं उसी वायरस को इनएक्टिव करके शरीर के अंदर भेज दिया जाता है। तो कोवैक्सीन में हमने कोरोना वायरस को इनएक्टिव कर दिया है, यानी उसकी मल्टीप्लाई करने की कैपेसिटी खत्म कर दी है और 6 माइक्रोग्राम पर डोज में ये कोरोना इनएक्टिव वायरस हम वैक्सीन के माध्यम से शरीर के अंदर भेजते हैं। तो कोवैक्सीन एक ट्रेडिशनल वैक्सीन है जिसमें इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस को हमारे शरीर के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। अब मैं बात करता हूं कोविशील्ड की। इस कोविशील्ड पर मैं एक डिटेल में वीडियो बना चुका हूं, आप चाहे तो मेरे YouTube चैनल पर उसको देख सकते हैं। कोविशील्ड जो है ये एक अलग प्लेटफॉर्म पर बनी हुई वैक्सीन है, ये ट्रेडिशनल वैक्सीन नहीं है। इसमें नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर का इस्तेमाल किया गया है, यानी इस वैक्सीन में हमने इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस को शरीर के अंदर नहीं भेजा, बल्कि कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन बनाने वाले आरएनए को हमने बाहर निकाला और उस आरएनए को एडिनो वायरस में ट्रांसफर किया और उस एडिनो वायरस को हमने शरीर के अंदर इंजेक्ट किया। तो ये जो है नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर वैक्सीन है और इसकी 0.5 ml की डोज में हम 5000 करोड़ एडिनो वायरस मनुष्य के शरीर में इंजेक्ट कर रहे हैं। अब मैं बात करता हूं स्पुतनिक वी की। स्पुतनिक वी भी कोविशील्ड के समान नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर वैक्सीन है और इसकी भी 0.5 ml की डोज जो है वो हमारे शरीर में इंजेक्ट की जाएगी।
तो कोविशील्ड एंड स्पुतनिक ये दोनों सेम प्लेटफॉर्म पर बनी हुई वैक्सीन है, जबकि कोवैक्सीन जो है, जो भारत की अपनी वैक्सीन है, ये ट्रेडिशनल मेथड के द्वारा बनाई गई वैक्सीन है। अब मैं बात करता हूं इन तीनों वैक्सीन के डोजेस की। डोजेस की जहां तक बात है तो तीनों ही वैक्सीन की दो डोज लगाई जाएंगी, लेकिन इन तीनों वैक्सीन में जो डोजेस का इंटरवल है वो अलग अलग है। कोवैक्सीन की अगर मैं बात करूं तो इसमें पहली और दूसरी डोज के बीच में 4 सप्ताह का गैप रखा जाना है। वहीं अगर मैं बात करूं कोविशील्ड की, तो कोविशील्ड में 2 डोजेस के बीच में 4 से 12 सप्ताह का समय लिया जा सकता है। इसको अब रिसर्च में अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट्स ने ये क्लियर किया स्टडी के बाद कि 12 हफ्ते के बाद सेकंड डोज लगाई जा सकती है। वहीं अगर मैं बात करूं स्पुतनिक वी की, तो इसमें 3 सप्ताह का गैप रखा जाएगा 2 कॉन्जिक्यूटिव डोजेस के बीच में। अब मैं बात करता हूं दोनों डोज कैसी है। कोवैक्सीन की दोनों डोज एक जैसी हैं, यानी दोनों डोजेस में आपको 0.5 ml वैक्सीनेशन किया जाएगा। कोविशील्ड की अगर मैं बात करूं, यहां पर भी जो दोनों शॉट्स आपको लगेंगे, जो दोनों वैक्सीन आपको लगेंगी, वो सेम है। लेकिन अगर मैं स्पुतनिक वी की बात करूं तो यहां पर जो 2 डोज दी जानी है, इन दोनों डोजेस में हमने अलग अलग वेक्टर का यूज किया है। फर्स्ट डोज जो आपको दी जाएगी उसमें हमने एडिनो वायरस 26 का यूज किया है, जबकि जो सेकंड आपको डोज दी जाएगी 3 सप्ताह के बाद, उसमें हमने एडिनो वायरस 5 का यूज किया है। ये एडिनो वायरस के अलग अलग स्ट्रेन्स हैं। रशियन साइंटिस्ट का यह मानना है कि अगर हम 2 अलग अलग डोज में अलग अलग वेक्टर देंगे तो शायद इम्यून रेस्पॉन्स स्ट्रॉन्ग हो। अब जहां तक इनके स्टोरेज की बात है, कोवैक्सीन को 4 से 8 डिग्री यानी नॉर्मल रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर पर स्टोर किया जा सकता है। कोविशील्ड को भी नॉर्मल रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर 4 से 8 डिग्री पर स्टोर किया जा सकता है, लेकिन स्पुतनिक की स्टोरेज के लिए हमें -18 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की जरूरत होती है। अब मैं आता हूं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, जिसका सबको इंतजार है कि कौन सी वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है। यहां एक चीज समझ लीजिए, जनवरी में जिन वैक्सीन को हमने वैक्सीनेट करना स्टार्ट किया, अभी ये महीना मई का चल रहा है, यानी अभी हमारे पास केवल 5 महीने का ही डाटा है। इस 5 महीने में हम बहुत सारे ये आपको कंक्लूजन्स नहीं दे सकते कि 100% एफिकेसी होगी या कितने परसेंट होगी। हो सकता है ये डाटा इन फ्यूचर फर्स्ट डोज के बाद, सेकंड डोज के बाद ये डाटा चेंज होता रहे, लेकिन अभी तक का जो प्रेजेंट डाटा है उसके अकॉर्डिंग कोवैक्सीन की जो एफिकेसी है दैट इज 81%, कोविशील्ड की जो एफिकेसी है दैट इज 90%, और स्पुतनिक वी की जो एफिकेसी है दैट इज 91.6%। ये जो 81% कोवैक्सीन है, अभी कुछ ये भी साइंटिस्ट का कहना है कि सेकंड डोज के बाद ये एफिकेसी 90 को क्रॉस कर गई है। यानी एफिकेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो लगभग तीनों वैक्सीन ऑलमोस्ट सेम एफिकेसी शो करती है। कोवैक्सीन भारत ने डेवलप की। मैंने आपको बताया कि ये भारत के लिए बड़े गर्व की बात है कि पहली बार हम विकसित देशों के साथ कदम ताल कर पाए। कोवैक्सीन को 11 देशों के द्वारा मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें ईरान, फिलीपींस, नेपाल, गुयाना, पैराग्वे, जिम्बाब्वे, इंडिया प्रमुख है। वहीं अगर मैं कोविशील्ड की बात करूं तो 130 कंट्रीज में कोविशील्ड को लाइसेंस दिया जा चुका है। और अगर मैं स्पुतनिक की बात करूं तो स्पुतनिक को 60 कंट्रीज में लाइसेंस दिया जा चुका है या दिए जाने की प्रोसेस है, जिनमें अर्जेंटीना, पैलेस्टीनियन टेरिटरी और वेनेजुएला, हंगरी, यूएई, ईरान और इंडिया जैसे देश शामिल हैं। इसमें तीनों ही वैक्सीनेशन प्रोसेस में रिकमेंड किया गया है अपर आर्म की डेल्टॉइड मसल्स, यानी ये इंट्रामस्कुलर वैक्सीन्स हैं जिनको अपर आर्म की डेल्टॉइड मसल्स में प्रीफरेंस दिया गया है। तो जहां तक एफिकेसी की बात है, तीनों वैक्सीन की ऑलमोस्ट सेम एफिकेसी है। अब इन तीनों में से आपको कौन सी लगवानी चाहिए? सबके अलग अलग विचार है। कोई कह रहा है कि मुझे कोवैक्सीन लगवानी चाहिए, ये ट्रेडिशनल वैक्सीन है। कोई कह रहा है कोविशील्ड बेहतर है। कोई कह रहा है स्पुतनिक लगवाएंगे, इंतजार करेंगे। अब मैं यहां आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि आपको कौन सी वैक्सीन लगवानी है, कौन सी ज्यादा इफेक्टिव है। देखिए,
इन तीनों ही वैक्सीन्स को इमरजेंसी परमिशन दी गई है, क्योंकि ये तीनों ही वैक्सीन फुल्ली टेस्टेड नहीं है। फर्स्ट फेज का डाटा आ चुका है, सेकंड फेज का डाटा आ चुका है, थर्ड फेज का डाटा आ चुका है। फर्दर ट्रायल्स इन पर चल रहे हैं कि फर्स्ट डोज के बाद कितनी इम्यूनिटी डेवलप हुई, सेकंड डोज के बाद कितनी इम्यूनिटी डेवलप हुई, थर्ड फेज के बाद जो डाटा हमारे पास आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारी एफिकेसी कितनी है, कि कौन इनमें से सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगी। गवर्नमेंट की और हमारी और आपकी प्रायोरिटी ये है कि हमें सबसे पहले अपनी जान बचानी है। इसलिए आपके शहर में, आपके क्षेत्र में इनमें से जो भी वैक्सीन अवेलेबल हो उसको जल्दी से जल्दी लगवा लीजिए, क्योंकि ये वैक्सीन इमरजेंसी यूज के लिए है और इन वैक्सीन का मकसद केवल इतना है कि आपको क्रिटिकल कंडीशंस से बचाना। यदि आपको कोविड का इन्फेक्शन हो भी जाए तो अस्पताल जाने की नौबत ना आए, और अस्पताल जाने की नौबत भी अगर आ जाए तो ऐसी स्थिति ना बने कि आपकी जान के लाले पड़ जाए। इसलिए ये इंतजार मत करिए, ये मानकर चलिए कि हमारे देश में एक ही वैक्सीन है और जो आपके क्षेत्र में लग रही है बस वही वैक्सीन है। इसलिए जो भी आपको मिल रही है उसको लगवा लीजिए। वो एक अलग बात है अगर आपके शहर में दोनों का ऑप्शन है और दोनों आपको जल्दी और इजीली मिल रहे हैं तो जो चाहे आप लगवा सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन है कि तीनों वैक्सीन सेफ है। भारत सरकार की अथॉरिटीज ने तीनों के डाटा चेक करने के बाद इनके इस्तेमाल की मंजूरी दी है। तीनों की एफिकेसी ऑलमोस्ट सेम है, तो जो आपके क्षेत्र में अवेलेबल हो उसको लगवा लीजिए। यहां एक बात मैं क्लियर कर दूं, कुछ लोगों का यह पूछना था कि इम्यूनिटी हमारी कब बेहतर हो जाएगी। तो इसमें जो डाटा है वो ये बताता है कि सेकंड डोज जब आपकी लग जाएगी उसके भी लगभग 15 दिन बाद हम ये मानकर चलते हैं कि अब आपके अंदर इतने प्रोटेक्टिव लेवल की एंटीबॉडी बन चुकी है जो आपको कोरोना इन्फेक्शन से सेव कर सकती है। अब मैं बात करूंगा कि किन लोगों को वैक्सीन नहीं लगवानी है। अगर आपको किसी भी टाइप की एलर्जी है तो वैक्सीन लगवाने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। आपको अगर तेज बुखार है या कोई सीवियर इन्फेक्शन है, आप अपने डॉक्टर से पूछकर वैक्सीन लगवाइए। अगर आपको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो अपने डॉक्टर से पूछकर ही वैक्सीनेशन करवाइए। अगर आपको कोई ब्लड थिनर दिया जा रहा है या आप लंबे समय से कोई ब्लड थिनर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी आपको प्रिकॉशन लेना होगा। अगर आप लंबे समय से किसी एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए मेडिसिन ले रहे हैं और वो मेडिसिन आपके इम्यून सिस्टम को प्रभावित करती हैं तो भी आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है बिफोर वैक्सीनेशन। कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं अपने बच्चों को, उन दोनों को भी मैं ये सजेस्ट करूंगा कि वैक्सीन लेने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट अवश्य कर लें। एक और चीज कि भारत सरकार ने वैक्सीन की मिक्सिंग अलाउ नहीं की है। अगर आपने पहली डोज कोवैक्सीन की ली है तो आपको सेकंड डोज भी कोवैक्सीन की ही लेनी है। अगर आपने पहली डोज कोविशील्ड ली है तो आपको सेकंड डोज भी कोविशील्ड लेनी है। तो अगर आपने पहले कोई और वैक्सीन ली है तो सेकंड शॉट आप दूसरी वैक्सीन का नहीं लेंगे। ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको वैक्सीन लेने से पहले जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। कुछ क्वेरीज ये आ रही हैं कि अगर किसी को कोरोना इन्फेक्शन हो गया है तो क्या उसको वैक्सीन लेनी है। अगर आपको कोरोना इन्फेक्शन हो गया है, अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं तो आप अभी वैक्सीन मत लीजिए, क्योंकि अगर आप वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएंगे तो आप वहां और 10 लोगों को इन्फेक्ट करेंगे। जब आपके सिम्टम्स खत्म हो जाए, रिकवरी के बाद आप वैक्सीनेशन करा सकते हैं। मैं यहां पर आपको एक अपने लिए गर्व की बात बताता हूं, देशवासियों के लिए गर्व की बात बताता हूं कि इस समय दुनिया में जो वैक्सीन लगाई जा रही है वो किन किन देशों ने बनाई है। एक बनाई मॉडर्ना, ये यूएसए की कंपनी है। दूसरी फाइजर, तीसरी साइनोवैक, ये बनाई है चाइना ने, ये ट्रेडिशनल वैक्सीन है। ऐसे ही कैंसाइनो बायोलॉजीज, ये चाइना ने बनाई है। इसके अलावा है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड जो भारत में मैन्युफैक्चर की जा रही है। स्पुतनिक वी, ये रशिया द्वारा बनाई गई है, और कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक के द्वारा बनाई जा रही है। अब आप यहां देखिए कि हम दुनिया के बड़े देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े इस कोविड-19 से लड़ने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी कंपनीज इस कोविड वैक्सीनेशन पर काम कर रही हैं। भारत में भी जायडस कैडिला जो है वो जायकोव डी नाम से अपनी वैक्सीन डेवलप कर रही है। अगर वैक्सीनेशन के बाद
आपको कोई दिक्कत होती है, यानी कोई साइड इफेक्ट जनरेट होता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो तीनों वैक्सीन हैं, इनके वैक्सीनेशन के बाद आपकी बॉडी में जो साइड इफेक्ट आएंगे वो लगभग कॉमन है। आपको फीवर हो सकता है, आपको जॉइंट पेन हो सकता है, मसल पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, आपको चिल यानी ठंड महसूस हो सकती है, और कुछ केसेस में वॉमिटिंग हो सकती है। यह भी हो सकता है कि आपको बुखार बहुत तेज आ जाए। तो ये जो सिम्टम्स हैं, ये लगभग तीनों वैक्सीन में एक जैसे डेवलप होते हैं, जो 12 से 14 घंटे के अंदर धीरे धीरे कम होने लगते हैं। एक और सिम्टम देखने को मिलता है कि जहां पर वैक्सीन लगी है वहां पर पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है। ये एक कॉमन सिम्टम्स है जो कोविड वैक्सीन के बाद आपके शरीर में अपीयर हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको फर्स्ट डोज के बाद कोई बहुत सीवियर एलर्जिक रेस्पॉन्स आता है, तो सेकंड डोज लेने से पहले वैक्सीनेटर को बता दीजिएगा या डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा। फिर भी कंपनीज ने अपने हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी प्रोवाइड कराए हैं, जो यहां पर अभी फ्लैश हो जाएंगे, कि अगर आपको कोई ज्यादा दिक्कत है तो आप कंपनी से मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं या टेलीफोनिकली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि आपको ये क्लियर हो गया होगा आपको कौन सी वैक्सीन लगवानी है। बिना इंतजार करे आपके यहां जो भी अवेलेबल वैक्सीन हो तत्काल उसको लगवा लीजिए। तीनों वैक्सीन की एफिकेसी ऑलमोस्ट सेम है। थैंक यू।